नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप क्लासेज जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान भूगोल के राजस्थान भू आकृतिक प्रदेश व उनकी विशेषताओं के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके राजस्थान पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी व आरएस इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, जो लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दोस्तों लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर में जैसमंद झील के जो आगे का कटा फटा पठारी प्रदेश पठारी भाग है उसको हम लसाड़िया के पठार के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन उदयपुर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो दोस्तों, जो मरुस्थलीकरण का जो विस्तार के कारण है वो इनमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, वन उन्मूलन के कारण भी मरुस्थलीकरण होता है, अतिचारण के कारण भी होता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण भी मरुस्थलीकरण का प्रसार होता है, तो सौर ऊर्जा उत्पादन की वजह से मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ता। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। पुष्प क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों, जो पुष्प क्षेत्र है वह डूंगरपुर व बांसवाड़ा का संयुक्त रूप से जो क्षेत्र है वह पुष्प क्षेत्र कहलाता है। सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का जो संयुक्त रूप से क्षेत्र है उसे हम पुष्प क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों, जो ए ऑप्शन में दे रखा है जालोर और बालोतरा के मध्य का भाग, तो दोस्तों जो जालोर और बालोतरा के मध्य का भाग उसे हम मालानी के नाम से जानते हैं। मालानी के नाम से इसको हम जानते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांट सकते हैं? तो दोस्तों, हम राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। तो हमारा इसका डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं दोस्तों। पहला है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों, 4 हमारे भौतिक विभाग हो गए। बढ़ते अगले प्रश्न पर। बोराट का पठार स्थित है। तो दोस्तों, जो बोराट का पठार है वह हमारे कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर के मध्य का जो पठारी भाग है दोस्तों वो बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? दोस्तों, जो कांतरी नदी है उसका जो अपवाह क्षेत्र वो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, और जो कांतरी नदी का अपवाह क्षेत्र है वो शेखावाटी है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र में ही कांतरी नदी का अपवाह क्षेत्र है, और कांतरी नदी का अपवाह क्षेत्र को हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। इस वजह से तोरावाटी की पहाड़ियाँ भी शेखावाटी क्षेत्र में है। ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो दोस्तों, वैज्ञानिक वीसी मिश्रा द्वारा राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो दोस्तों, जो राजस्थान में थार मरुस्थल है राजस्थान का वह 60%, बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संपूर्ण थार मरुस्थल का 60% भाग राजस्थान में पाया जाता है। बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तृत है? तो दोस्तों, जो राजस्थान का विंध्य पठार है वह दक्षिण पूर्व राजस्थान में दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का जो विंध्य पठार है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है। बढ़ते दोस्तों हमारे 10वें प्रश्न पर। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा का मध्य का भाग है उसे हम मेवल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो डूंगरपुर व बांसवाड़ा का मध्य का भाग है वो मेवल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो दोस्तों देसहरो बी ऑप्शन दे रखा देसहरो वह उदयपुर में जरगा और रागा सिरोही पहाड़ियों के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है उसे देसहरो कहते हैं। उदयपुर की जरगा जो पहाड़ी है और सिरोही की रागा पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र है हरा भरा होने की वजह से उसे देसहरो के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
और जो राठ डी ऑप्शन दे रखा है वह अलवर व भरतपुर का क्षेत्र जो हरियाणा सीमा से लगता है उसे राठ कहते हैं। और जो खेराड़ दे रखा है दोस्तों सी ऑप्शन में, वो भीलवाड़ा व टोंक का वह क्षेत्र जो बनास बेसिन में स्थित है उसे हम खेराड़ के नाम से जानते हैं। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग मेवल के नाम से जानते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। सुजला क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों जो सुजला क्षेत्र है वह सीकर, चूरू व नागौर का जो संयुक्त रूप का क्षेत्र है उसे सुजला क्षेत्र के रूप नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीकर, चूरू व नागौर का संयुक्त रूप से सुजला क्षेत्र कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों राजस्थान की 4 चोटियों के नाम दे रखी है और उनकी ऊंचाई उनके सामने दे रखी है। तो दोस्तों जो शेर है राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। उसके बाद सेकंड नंबर पर शेर है जो 1597 मीटर सिरोही में, ये सही है। खो दोस्तों जो जयपुर में है उसकी ऊंचाई 920 मीटर है, ये हमारा सुमेलित नहीं है। तो 920 बी ऑप्शन हमारे से करेक्ट हो जाएगा। खो की जो ऊंचाई है 920 मीटर है दोस्तों, 930 नहीं है, 920 है। ऋषिकेश उदयपुर में है वो 1017 मीटर, सही है। बैराठ जयपुर में है 704 मीटर, ये भी सही है। तो दोस्तों इनमें खो जो 930 मीटर दे रखा है वो सुमेलित नहीं, तो बी ऑप्शन है इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकार में विस्तृत श्रृंखलाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो उदयपुर के आसपास में तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उन्हें बी गिरवा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों गिरवा जो उदयपुर में आसपास की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां होती है उसे दोस्तों गिरवा के नाम से जाना जाता है। और जो उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग है वह मगरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो ए ऑप्शन में दे रखा है मगरा, वह उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग है वो मगरा कहलाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। तो दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है वो गुजरात के खेड़ा ब्रह्म से लेकर दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। जो राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर, बी ऑप्शन हमारे इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिवाना बाड़मेर की गोलाकार पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो सिवाना बाड़मेर में गोलाकार पहाड़ियां हैं उन्हें 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो गिरवा बताई थी आपको उदयपुर के तस्तरी नुमा पहाड़ियां थी उन्हें गिरवा के नाम से जाना जाता था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। लाठी श्री क्षेत्र का विस्तार है। तो दोस्तों लाठी श्री क्षेत्र है वह जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक विस्तृत है। दोस्तों जो लाठी श्री क्षेत्र है वो जैसलमेर के पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में भूगर्भीय जल पट्टी है जिसे हम लाठी श्री क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये भूगर्भीय जल पट्टी है जो जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक विस्तृत है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और जो भूगर्भीय जल लाठी श्री क्षेत्र में हमें सेवण घास मिलती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। संतों का शिखर से संबंधित है। तो दोस्तों जो संतों का शिखर है उसे वह गुरु शिखर को संतों का शिखर बोला जाता है। जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर सिरोही के अंदर 1722 इसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संत दत्तात्रेय की तपोस्थली थी, इसलिए गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटीपटी पहाड़ियों को स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों जो सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली जो कटीपटी पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय नाम भाकर है। ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो ऊपरमाल दे रखा सी ऑप्शन में, ऊपरमाल का जो पठार है दोस्तों वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा का जो पठारी भाग है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। और गिरवा उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों गिरवा कहा जाता है। और दोस्तों जो बोराट है वो कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर का जो मध्य का पठारी भाग है उसे बोराट के नाम से जानते हैं। और भाकर सिरोही जिले की तीव्र ढाल वाली कटीफटी पहाड़ियां। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? दोस्तों 4 चोटियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कि कौन सी अरावली की उच्चतम शिखर है। दोस्तों जो सज्जनगढ़ है वो 938 मीटर है, ये उदयपुर में है। कुंभलगढ़ है ये 1224 है दोस्तों, ये भी उदयपुर में है। जो लीलागढ़ है दोस्तों,
लीलागढ़ की ऊंचाई है 874 दोस्तों। जो सज्जनगढ़ है वो उसकी ऊंचाई है 938 मीटर। 938 मीटर सज्जनगढ़ की ऊंचाई है। कुंभलगढ़ सज्जनगढ़ 938 मीटर उदयपुर में है। और कुंभलगढ़ है दोस्तों, उसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। ये कुंभलगढ़ राजसमंद में है दोस्तों। जो लीलागढ़ है दोस्तों, उसकी ऊंचाई है 874 मीटर। ये लीलागढ़ भी राजसमंद में है। और जो तारागढ़ है दोस्तों, तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर। ये अजमेर में स्थित है। तो इन चारों ऑप्शन में कुंभलगढ़ की सर्वाधिक ऊंचाई है 1224 मीटर, जो कुंभलगढ़ राजसमंद में हुई। तो इसका बी ऑप्शन हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न पर। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? दोस्तों जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान में कोटा बूंदी में स्थित हैं। और मुकुंदरा अभ्यारण्य भी बना रखा है वहाँ, मुकुंदरा हिल्स में हमने दर्रा अभ्यारण्य भी बना रखा है। तो जो हाडोती के पठार, राजस्थान में हाडोती का जो विस्तार है दोस्तों, वो राजस्थान के 4 जिलों में है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ भी कोटा बूंदी में है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाडोती का पठार बिल्कुल सही है। दोस्तों बढ़ते आगे। तो दोस्तों आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे समाप्त हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को शेयर करें। ज्ञानदीप